हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेंस के बारे में, यानी टेंस जो डिस्कस किया था हम लोगों ने। प्रेजेंट टेंस डिस्कस हो गए थे, पास्ट हो गए थे, यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट बताए थे मैंने और पास्ट के आपको 4 पार्ट बताए थे। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस मैंने बताया था गा, गी और गे, ये आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है, जैसे मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का दूसरा नेम अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे इसकी पहचान करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा? तो जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, क्या दिख जाए आपको? गा, गी, गे। ठीक है, कैसे? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, रूल सबसे पहले क्या है? रूल वो भी किसका? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये रूल है। यानी अफर्मेटिव टेंस का क्या रूल हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, यहाँ पे विल और शैल की बात कर लेते हैं। विल जो होगा वो ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ यूज होगा। कहने का मतलब है आई और वी के साथ में हम यूज करेंगे शैल का। बट जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम लोग आई विल बी देयर, ठीक है, बी विल बी देयर यूज करते हैं। बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आई और बी के साथ में यूज करना है शैल। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? शैल। और विल का यूज जितने रिमेन बचे हुए हैं, चाहे वो राम हो यानी किसी का नेम हो, यहाँ पे नेम भी लिख लेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम सब जगह क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। बात क्लियर होगी? तो एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? आई हो गया, मैं, क्योंकि इसमें करता क्या है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो आई के साथ में क्या यूज मैंने बताया? आई शैल गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, गो टू दिल्ली। क्लियर हो सेंटेंस? जैसे वी शैल राइट एन essay ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो फ्यूचर में ये होंगे, जैसे सी विल राइट अ लेटर ऑन द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, इसका पार्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसके लिए एक सेंटेंस देखिए क्या होगा। जैसे सी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क। ठीक है, सी विल नॉट कंप्लीट हर वर्क। तो नॉट हो गया यहाँ पे, सिंपल सा सेंटेंस था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसे बनाए, जैसे आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, कई सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं। इजी स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ। आप अगर कोई सेंटेंस डाउट हो कि कैसे बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इसका रूल क्या होगा, देखिए इंटेरोगेटिव का रूल ध्यान से समझे। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि क्या होगी, पहले आ जाएगी, ये ऑब्लिक लगा हुआ है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट गिवन है तो नॉट लिखेंगे, यानी नेगेटिव अगर है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कोई टेंशन नहीं यहाँ पे, यानी कि वर्ब को केवल फर्स्ट फॉर्म रखना है, प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, देखिए जैसे शैल वी गो टू पार्क, ठीक है, क्या हम पार्क जाएंगे। जैसे पूछा जाए विल यू विल यू विल यू कम टुमारो, तो ये क्वेश्चन टाइप है, विल यू कम टुमारो, समझ रहे हैं। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप का रूल। तो क्वेश्चन टाइप का रूल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल, ये ध्यान रखना है, विल ऑब्लिक शैल, देन सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं। ये रूल सारे याद रखेंगे, इनको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। जैसे मैं बोलूँ हाउ विल यू हाउ विल यू डू इट, कि तुम ये कैसे करोगे। जैसे मैंने पूछा हाउ विल यू डू इट, कैसे करोगे, तो इस तरीके का आंसर, ठीक है। जैसे वेयर विल सी वेयर विल सी गो, ठीक है, वह कहाँ जाएगी, इस तरीके। तो देख रहे हैं आप डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड जो आ रहे हैं, हाउ वेयर, तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप, यानी फ्यूचर डेफिनेट कंप्लीट हो गया। रूल सारे लिखे हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, इसको ध्यान रखना है, यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, यानी इसकी पहचान कैसे होगी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो देखिए पहचानना बहुत इजी है। जैसे आपने पढ़ा है कि रहा है रही है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थे। पास्ट में था कि रहा था रही थी, जैसे वे जा रहे थे। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, खेल रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा वह खेल रहा होगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे वे आ रहे होंगे, इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, ध्यान रखिए। तो देखिए इनको कैसे बनाना है, ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल, यानी कि रूल क्या है इसका अफर्मेटिव का, देखिए। तो रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। रूल क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए रूल को। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी, बी यूज करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, बस बी इसमें एक्स्ट्रा हो गया, वहाँ पे विल शैल और वर्ब की एनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो एनजी फॉर्म। जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, तो बच्चे के लिए क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रेन, नॉट अ चिल्ड्रंस। क्यों, क्योंकि चाइल्ड जो है दैट इज अ सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज अ प्लूरल, तो ऑलरेडी प्लूरल है तो यस नहीं लगाना, ध्यान से समझिए। तो चिल्ड्रेन, अब बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो अब सेल नहीं लगाएंगे। मैंने क्या था, सेल आई ओ वी के साथ केवल यूज होगा। तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, राधा 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 गाने सुन रही होगी, राधा गाने सुन रही होगी, तो कैसे मनाएंगे, देखिए। तो राधा
विल बी, अब सुनने को क्या कहते हैं, लिसनिंग, राधा विल बी लिसनिंग सॉन्ग्स, गाने सुन रही हो, गाने प्लूरल था तो एस लगा दिया। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर अच्छा है, समझिए इसको ध्यान से। देखिए निगेटिव का रूल क्या है, निगेटिव का रूल भी वही सिंपल सा है, ये ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, देखिए तो रूल इसका देखते हैं। सबसे पहला मतलब समझ पा रहे हो क्या करना है, विल से नॉट लगा देना है बीच में बी, यानी जैसे विल बी तो विल नॉट बी, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे प्रिया अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। तो देखिए कैसे बनेगा, तो प्रिया विल नॉट बी, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग, पढ़ने को रीड होगा, रीडिंग लगा देंगे। प्रिया विल नॉट बी रीडिंग हर अपनी, यानी कि हर बुक। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और लिख लेते हैं सेंटेंस, जैसे मैं अभी खेल नहीं रहा हूँगा, मैं अभी खेल नहीं रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई, अब आई के साथ क्या यूज करना है, शैल नॉट बी। ठीक है, आई शैल नॉट बी, खेलने को बोलते हैं प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग नाउ, नाउ मतलब अभी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये निगेटिव के रूल हो गए। सारे रूल आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है, लिखे होंगे आपके सामने। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, तो इसका रूल देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, बी वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका रूल। देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे क्या तुम, क्या तुम अगले साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, क्या तुम अगले साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, तो क्या कैसे पूछेंगे, तुम के लिए विल लगेगा, क्या लगेगा, विल यू। अब देखिए विल यू हो गया, अब लगाना है बी, अगर निगेटिव तो है नहीं, तो विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, अगले साल लिखेंगे विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल में, क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहे होंगे सारे रूल। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर नहीं किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टाइप का रूल क्या है, तो क्वेश्चन टाइप का भी रूल इजी है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड देन विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, नॉट होगा तो नॉट लगा लेगा, अदरवाइज बी ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन
सारे रूल याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे ये सब याद है मुझे, तो वैसे ही भी ये सब प्रैक्टिस पे आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। जैसे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन कल क्या कर रहा होगा। मोहन कल क्या कर रहा होगा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन कल क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल मोहन, व्हाट विल मोहन, दिस इज अ मोहन, मोहन बी डूइंग टुमारो, कि मोहन कल क्या कर रहा होगा। तो सारे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं आपके सामने, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कहीं कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, ठीक है, उसमें आप क्या देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका देखिए कैसे इसको पहचानना कैसे, तो पहचान इसकी ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी कि चुका होगा। अब इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, ठीक है, अब क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने क्या बोला, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ऑल दीज थिंग्स क्या हो जाएगा, ऑल दीज थिंग्स क्या हो जाएगा, विल हैव क्लियर्ड, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तब समझ आएगा आपको कि कैसे हम स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, समझना है ध्यान से, चुके होंगे। जैसे सबसे पहले मैं आता हूँ रूल पे, रूल वो भी किसका, अफर्मेटिव, किसका, अफर्मेटिव। स्पेलिंग फुल नहीं लिखा है, समझ रहे हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, बहुत कुछ टफ नहीं है, इजी है सब। देखिए सब्जेक्ट प्लस, ये रूल लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, देखिए परफेक्ट आ गया, हैव लेना है, परफेक्ट आ गया, हैव लेना है, देन बीइंग, ठीक है, विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, बी नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, हैव प्लस देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। देखिए अब इस पे बनाते हैं सेंटेंस। जैसे लिखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे वे अपना खाना खत्म कर चुके होंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो दे के साथ क्या लेना है, विल लेना है। क्यों, क्योंकि शैल जो है वो केवल आई और वी के साथ ही आएगा, तो जितने बचेंगे उनके साथ विल लेना है। तो दे विल हैव, अब खत्म करने को क्या बोलते हैं, फिनिश, क्या बोलते हैं, फिनिश। लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो हो जाएगा फिनिश। तो दे विल हैव फिनिश्ड देयर मील, समझ पा रहे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव देखिए क्या है, नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, सॉरी, नॉट लगाने के बाद लेना है आपको हैव, क्या लेना है, हैव, क्योंकि देखिए हैव था तो इसके बीच में नॉट आ गया, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। रूल सारे लिखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जरूर लिखिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, राधा राधा दिवाली के लिए, दिवाली के लिए कपड़े खरीद चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा, राधा खरीद चुकी होगी, यानी राधा विल हैव, सॉरी गलत हो गया, राधा दिवाली के लिए कपड़े नहीं खरीद चुकी होगी। यहाँ पे क्या करना है, नहीं लेना है आपको, है ना, क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग। तो राधा विल नॉट हैव परचेज्ड परचेज्ड क्लोथ्स
फॉर दिवाली, ठीक है, ये फॉर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। क्लियर। अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताता हूँ, उसको समझेंगे। देखिए क्लोथ एंड क्लोथ्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोथ एंड क्लोथ्स, ये आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखिए क्लोथ और क्लोथ्स, क्लोथ्स जो होते हैं वो कपड़े जो ऑलरेडी स्टिच्ड है, मतलब सिले सिलाए कपड़े। लेकिन जो कपड़े हमको सिले नहीं मिलते हैं, जो हम खरीदते हैं, जैसे पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, तो वो होता है क्लोथ। समझ गए डिफरेंस क्या, दोनों में ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया निगेटिव। नेक्स्ट हम लोग रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो रूल है वो इंटेरोगेटिव का है। देखिए इसके लिए रूल क्या है, तो विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट then have then third form of verb plus object plus other word plus question mark, ठीक है। देखिए जैसे बात करूँ मैं पहले, क्या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा, क्या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, विल मोहन हैव फ्लोन। देखिए फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, ठीक है, और फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फ्लू है, और थर्ड फॉर्म मैं लिख देता हूँ फ्लाई फ्लू। ऐसे ही सारी थर्ड फॉर्म याद हो जाएंगी, यूज करते रहिए। फ्लाई फ्लू फ्लोन, नॉट अ फ्लक्स, ओके फ्लोन, तो ये फ्लोन लिखा हुआ है, विल मोहन हैव फ्लोन काइट। बात समझे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टाइप, तो क्वेश्चन टाइप का क्या है, क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव सॉरी प्लस सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस रूल सारे लिख लें, इसलिए मैं बॉक्स में किए दे रहा हूँ उनको, जिससे बता रहा है। तो जैसे देखिए, जैसे राधा श्याम के साथ झूला नहीं झूल चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, देखिए अरे ये गलत हो गया, सॉरी सेंटेंस ही गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसमें क्वेश्चन टाइप है ना, तो क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ेगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चेंज करते हैं। जैसे श्याम कल कहाँ जा चुका होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए, तो वेयर लेना है, ठीक है, वेयर विल श्याम हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ जा चुके, जा चुकने के लिए होता है गॉन, यानी आपको ध्यान रखना है गो वेंट गॉन, ठीक है, गो गोवा गॉन नहीं लिखना है, गो वेंट गॉन, गोवा मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिए। वेयर विल श्याम हैव गॉन, कल कहाँ जा चुका होगा, यानी कि टुमारो। समझ पा रहे हैं, तो चीज़ें ध्यान रखें, ये रूल हो गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको पहचानने का रूल क्या है, ठीक है, पहचानने का रूल ये होगा कि जैसे रहा होगा, ये तो उसमें भी देखा था, रहा होगा, रही होंगी, कॉन्टिन्यूस में भी था,
तो इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा रही होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको टाइम गिवन होगा। क्या गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। तो मैंने आपको बताया था टाइम यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज करना है। सिंस मैंने बताया था आपको कि निश्चित समय के लिए, निश्चित समय मतलब सर्टेन टाइम, ठीक है, निश्चित, मैं लिख देता हूँ निश्चित समय के लिए। और ये यहाँ पे है अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे सिंस बताया कहाँ पे था मैंने, जैसे क्लॉक, जैसे मैंने कहा 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 1991, ठीक है। वीडियो अगर नहीं देखा है पिछला तो देख जरूर लें आप। तो सिंस इसके लिए अनिश्चित समय, जैसे मैं कहूँ 2 hour, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है, या 3 hour इस तरीके से लिखा हो, ठीक है। यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। जैसे 2 घंटे हो गए, 2 सप्ताह हो गए, 2 दिन हो गए, ये सब अनिश्चित है। 2 दिन कब के पता नहीं है, 2 घंटे कब के हैं पता नहीं है, तो ये सारे अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रूल डिस्कस करते हैं और स्ट्रक्चर इनके ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला जो अफर्मेटिव का है रूल, अफर्मेटिव का रूल है क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल। देखिए विल ऑब्लिक शैल ही चल रहा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हैव और प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ बीन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर हुआ, ये हो गया रूल, ध्यान रखेंगे। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे वे 2 दिन से 2 दिन से खेल रहे होंगे। अगर 2 दिन से खेल लोगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा विल, दे विल हैव बीन प्लेइंग। और कब से खेलना है, 2 दिन, तो 2 दिन पता तो है नहीं कब के, तो हो जाएगा फॉर 2 days। बात समझ आई। इसी तरीके से निगेटिव देख लीजिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। जैसे विल नॉट हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे श्याम 1991 से इस शहर में नहीं रह रहा होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, श्याम विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। और कब से नहीं रहा होगा, तो सिंस 1991। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, नोट कर लेंगे इसको। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए इंटेरोगेटिव का रूल देख लीजिए। तो क्या होगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, और नॉट हो जाएगा तो नॉट यहाँ लगा देंगे, मैं लिख देता हूँ नॉट प्लस नॉट प्लस बीन। जैसे यहाँ पे विल श्याम हैव नॉट बीन, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस, क्या तुम क्या तुम 2 दिन से गीता का
पाठ कर रहे होगे, कर रहे होगे। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम के लिए क्या हो जाएगा, विल यू हो गया, हैव बीन, विल यू हैव बीन रिसाइटिंग द लेसन ऑफ गीता, लेसन ऑफ गीता 2 दिन से है तो फॉर 2, समझ गए। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको जो क्वेश्चन टाइप का स्ट्रक्चर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, उससे रिलेटेड सेंटेंस बना के देना। ठीक है, मैंने सारे सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं। टेंस 3 टाइप के थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, वो कंप्लीट करा दिए हैं। पास्ट के हो गए और फ्यूचर के हो गए। आई होप ये समझ आ गए होंगे सारे टेंसेस। और नेक्स्ट वीडियो जो अब हम अपलोड करेंगे उसमें एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन डिस्कस करेंगे। जो भी आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, दोबारा मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे अनसब्सक्राइब हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो थैंक यू एवरीवन।